हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जो कि आईएमडी सब्जेक्ट पर है। आज मैं आपको आईएमडी सब्जेक्ट के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि जिसकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आईएमडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, बच्चे बहुत अच्छा स्कोर इसमें करते हैं क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो आज हम आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जिसको पढ़कर आप एक बहुत ही अच्छे मार्क्स सबसे सब्जेक्ट्स में ला सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप से किसे कहते हैं और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो ये दो तरीके का क्वेश्चन है। कभी कभी सिर्फ इतना पूछता है कि एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं, और यह कभी कभी पूछता है कि एक अच्छे उद्यमी बनने के गुण और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको जरूर तैयार करिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि उद्यमिता की सफलता का मुख्य रूप से किन किन कारकों पर निर्भर करती है, इसकी सफलता के मार्गों में आने वाली बाधाओं को भी बताइए। यह भी क्वेश्चन कभी कभी दोनों पार्ट में पूछा जाता है। कभी कभी पूछता है कि सिर्फ इसके कारक बताइए, और कभी कभी पूछता है कि इसके कारक में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी बैरियर्स हैं, आप उस बैरियर्स को बताइए। थर्ड क्वेश्चन है कि उद्योगों में विभिन्न सहायता प्रदान करने वाली सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो कई संस्थाएं ऐसी हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, जैसे कि खादी ग्रामोद्योग हो गया, खादी ग्राम बोर्ड हो गया, ठीक है। और जो बैंक्स हैं कई तरीके के, नाबार्ड हैं। तो जो भी बैंक्स हैं, जो भी सरकारी संस्थाएँ हैं, उन संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है जो जो उद्योगों में सहायता करती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है से क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है जिसको हम बोल रहे हैं, वो है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अवधारणा को समझाइए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, कैसे बनती है, ठीक है, उसका क्या विशेषताएं होनी चाहिए जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है। एक क्वेश्चन अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आता है तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है या उसकी अवधारणा क्या है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि बाजार सर्वेक्षण क्यों संपादित किया जाता है और उसके विभिन्न प्रकारों को भी स्पष्ट कीजिए। बाजार सर्वेक्षण, जैसा कि पता चलता है कि हमें एडवर्टीजमेंट करना है, तो जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें एक सर्वे चाहिए रहता है बाजार से। तो हम ये जान सकते हैं कि वो बाजार में ऐसे कौन कौन से सर्वे होते हैं जिसको हमको करना है या क्यों करना है। तो ये क्वेश्चन भी लगभग हर साल आता है, इसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा। और उसके जो भी प्रकार हैं, मतलब डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, या जो भी उसके प्रकार हैं, आप इस सर्वे को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है कि परियोजना मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का संक्षेप में लिखिए। तो परियोजना मूल्यांकन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि परियोजना मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके बारे में जो भी विधियाँ हैं, आप उन विधियों का वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि लागत के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के बारे में हमको जानना है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, लेबर कॉस्ट क्या होती है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है। तो जो भी टोटल ये सारी कॉस्ट आ रही है, ये कॉस्ट कैसी होती है, उसके कौन कौन से अवयव हैं, हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता, महत्व और कारणों का वर्णन करिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषता क्या है, इसका महत्व क्या है और इसके कार्य क्या है। तो कार्य इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पता है कि 7 मेन तरीके के कार्य होते हैं: प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, ठीक है, बजटिंग करना। तो ऐसे 7 कार्य हैं। तो कभी कभी ये पूछता है कि कार्य क्या है, या कभी कभी ये पूछता है कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, बजटिंग क्या है, या अलग अलग भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संगठन संरचना के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए। लाइन और लाइन स्टाफ के स्वरूपों के बारे में बताइए और इसकी विशेषता को भी बताइए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो जैसा कि हमको पता है कि लाइन स्ट्रक्चर होता है, लाइन स्टाफ स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। इसमें भी कभी कभी पर्टिकुलर पूछ लेता है कि लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, आप उसके बारे में बताइए, उसकी विशेषता बताइए। कभी कभी पूछता है कि लाइन स्टाफ स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। तो इस तरीके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी एक का पूछ सकता है, या कभी कभी पूछ लिया, दोनों पूछ लिया, या दोनों में अंतर स्पष्ट करिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि एक प्रभावी नेता बनने के गुणों का वर्णन कीजिए तथा नेता और प्रबंधक में अंतर स्पष्ट कीजिए।
ठीक है। तो कभी कभी तो ये पूछा, ये भी क्वेश्चन आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर में हर साल आता है कि एक प्रभावी नेता बनने के कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो आप उसमें गुणों का वर्णन कीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन कभी पूछता है कि लीडर और मैनेजर में क्या अंतर होता है, तो ये अंतर आप जरूर जानिएगा। इसको आप लिख लीजिए 10-15 पॉइंट कि दोनों का डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि नेतृत्व की विभिन्न शैलियों को समझाइए। लीडरशिप की कौन कौन सी शैलियाँ होती हैं, कैसी लीडरशिप होती है, जैसे ऑटोक्रेटिक होती है, डेमोक्रेटिक होती है, ठीक है। तो ये सब आप कौन कौन सी शैलियाँ होती हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन के सिद्धांत को समझाइए तथा इसके किसी एक सिद्धांत को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता है तो यही आता है कि मोटिवेशन के सिद्धांत क्या है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी सिद्धांत लिखिए, कोई भी परिभाषा लिखिए, तो अगर आपको अच्छे स्कोर करना है तो जो भी साइंटिस्ट ने अपनी डिफिनेशन दी है, जिस वैज्ञानिकों ने अपनी डिफिनेशन दी है, उन वैज्ञानिकों के डिफिनेशन को आप जरूर याद करिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिद्धांत में जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी डिफिनेशन दिया है, आप उस सिद्धांत को लिखिए और इसके किसी एक सिद्धांत को बताइए। तो जैसे कि मोटिवेशनल थ्योरी जो है कई आपके सिलेबस में दी गई है, XY थ्योरी दी गई है, ठीक है, और ऐसे 2-3 थ्योरी और दी गई हैं। तो आप तीनों थ्योरी को तैयार कर लीजिए या कम से कम एक थ्योरी जरूर याद करिए। कभी कभी थ्योरी ऐसे पूछता है कि किसी एक का सिद्धांत बताइए, या पूछ लेता है नाम लेकर कि आप XY थ्योरी को बताइए या दूसरी थ्योरी को बताइए, मतलब नाम लिख के आप पूछ सकता है। तो आप सिद्धांत सारी इसको याद कर लीजिए थ्योरी, मोटिवेशनल थ्योरी का, और उसकी विशेषता क्या है, इस विशेषता को भी आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों को समझाइए, ठीक है। जो भी मानव संसाधन प्रबंधन होता है इसको आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट इसी चैप्टर का क्वेश्चन है कि भर्ती और चयन को परिभाषित कीजिए या इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भर्ती और चयन से क्या समझते हैं और चयन प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मेंस रेटिंग और परफॉर्मेंस एस्टिमेशन का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें आप पूरा इसको डिस्क्राइब करना है। अगला आते हैं कि सामग्री प्रबंधन से आप क्या समझते हैं और इसके कार्य तथा प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करिए। जो हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आ जाता है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। इसके कार्य और उद्देश्य दोनों आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है कार्य संस्कृति से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत और समूह व्यवहार की विशेषताओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्य संस्कृति से आप क्या समझते हैं, एथिक्स क्या होता है, ठीक है, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब पढ़ाया गया होगा। तो ये सब आप इसको यहाँ पे तैयार कर लीजिए। लास्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि पुस्तपालन और रेखाकर्म में अंतर क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कभी कभी अंतर पूछता है, कभी कभी अलग अलग पूछता है कि पुस्तपालन को बताइए या अकाउंटिंग को बताइए, तो ये आप तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM से आप क्या समझते हैं और EOQ का भी वर्णन कीजिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछ सकता है कभी कभी, या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछ सकता है। नीचे अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कुछ शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो इसमें सारे तो नहीं आएंगे, लेकिन जो भी शॉर्ट नोट्स लिखने को आएगा वो इन्हीं में से आएगा, ठीक है। तो संक्षिप्त टिप्पणी में है ABC एनालिसिस, तो इन्वेंट्री कंट्रोल में हम ABC एनालिसिस पढ़ते हैं, तो आपको ABC एनालिसिस पता होना चाहिए क्या होता है, GST के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है, ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट क्या होता है, जिसको हम IPR भी कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो या तो ये IPR पूछेगा या अलग अलग पूछ सकता है कि ट्रेडमार्क पे शॉर्ट नोट्स लिखिए, पेटेंट लिखिए, कॉपीराइट क्या होता है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट है जस्ट इन टाइम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि जस्ट इन टाइम से आप क्या समझते हैं, ठीक। बैलेंस शीट आपको जानना है क्या होता है, लेजर जानना है क्या होता है, और अकाउंटिंग से ये दोनों मतलब जो पॉइंट है ये रिलेटेड है। तो अकाउंटिंग से अगर क्वेश्चन आएगा तो बैलेंस शीट और लेजर से क्वेश्चन आ सकता है, या दोनों में डिफरेंस आ सकता है। तो ये मैंने आपके लिए 19 क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगर आप इस 19 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और अच्छे से आप लिखना, अगर लिखेंगे इसको, तो आप IMD में जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, इन क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी आप ड्रॉप मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।